RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। हमारे देश के लिए मेडल जीत कर लाने वाले और देश की तिरंगा की आन बान शान को पूरी दुनिया में गर्व से फहराने वाले खिलाड़ी इस वक्त संकट में हैं और वो दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त धरना कर रहे हैं। यानी वो पहलवान जिन पर कभी सरकार मेहरबान हुआ करती थी, उनसे बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटखेलियाँ किया करते थे, लेकिन आज वही पहलवान उन्हीं के सांसद से पीड़ित हैं और उन पर बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं सेक्सुअल हरेसमेंट का, यानी यौन शोषण का। लेकिन मामला ये है कि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ बृजभूषण शरण सिंह की, जो कि गोंडा के कैसरगंज से बीजेपी के सांसद हैं। उनके खिलाफ बहुत ही संगीन आरोप हैं और एक दो आरोप नहीं हैं, दर्जनों आरोप हैं। उसके बावजूद बीजेपी उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको बता दें कि ये जो पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, दरअसल वो पिछले 23 अप्रैल से ही लगातार धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग ये है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जब तक वो जांच नहीं कर लेगी तब तक FIR दर्ज नहीं करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह ने किया क्या है, उनके खिलाफ आरोप क्या है, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग क्यों की जा रही है। तो मामला यह है कि दरअसल 7 महिला पहलवानों के साथ जिनसी ज्यादती, सेक्सुअल हैरेसमेंट या यौन शोषण कह लीजिए, जिस भाषा में कहें, इसका आरोप है बृजभूषण शरण सिंह पर। यही नहीं बल्कि उन 7 में से 4 महिला पहलवानों के साथ जो यौन शोषण हुआ वो बृजभूषण शरण सिंह के बंगले पर हुआ और उनमें से एक लड़की माइनर है, यानी नाबालिग है, जिस पर पॉक्सो एक्ट बनता है। बस यही मामला है और इसी को लेकर के पहलवान धरने पर बैठे हैं। लेकिन ये पहलवानों का पहला धरना नहीं है, बल्कि आज से करीब 3 महीना पहले 18 जनवरी को पहली मर्तबा धरने पर बैठी थी। उसके बाद 19 जनवरी को खेल मंत्री ने उनसे बात की, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई और यह धरना जारी रहा। आखिरकार 21 जनवरी को ओलंपिक एसोसिएशन एक इंक्वायरी कमेटी घोषित करती है। उसके बाद खेल मंत्रालय की तरफ से भी इंक्वायरी कमेटी घोषित की जाती है और इन दोनों में ये कहा जाता है कि 15 दिनों के अंदर इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 15 दिन तो छोड़िए, 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, 3 महीना गुजर गया, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ तक कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक FIR तक दर्ज नहीं किया गया है। अब यहाँ आपके मन में एक नेचुरल सा सवाल आता होगा कि आखिर कौन सी मजबूरी है कि इतनी छिछिया लेदर होने के बावजूद भी बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह का थोड़ा सा बायोग्राफी समझना पड़ेगा। उसके बाद में आपका ये जवाब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बात दरअसल ये है कि बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह एक बाहुबली नेता हैं और वो गोंडा से आते हैं और करीब करीब 6 बार के सांसद हैं और समाजवादी पार्टी से लेकर के बीजेपी कई सारी पार्टियों का सफ़र कर चुके हैं और उस गोंडा के क्षेत्र में 3 से 4 सीटों पर उनका हार जीत का प्रभाव है। यानी अगर बीजेपी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी तो ये मान के चलिए कि 2024 ही में इलेक्शन होना है। ऐसी सूरत में बीजेपी को करीब करीब 3 से 4 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है उस क्षेत्र में। तो जाहिर सी बात है बीजेपी इतना बड़ा रिस्क तो कभी नहीं लेने के मूड में है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दरअसल बीजेपी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। इस तरह बीजेपी का अपने आप में एक तरीका बन गया है कि चुनाव जीतो सरकार बनाओ, चुनाव हारो फिर भी सरकार बनाओ, चाहे उसके लिए चाहे नैतिक काम करना पड़े, अनैतिक काम करना पड़े, किसी भी सूरत में सरकार में बने रहना है और लोगों को डरा धमका कर, किसी को अपने पाले में कर करके अपनी बात को जनता तक पहुंचाना है बहुत सफाई और चतुराई के साथ और इस तरीके से दोबारा से एक बार फिर चुनाव जीतना है। ये बीजेपी का तौर तरीका रहा है। यहाँ पर यह बात लिख कर रख लीजिए कि अगर इस जगह कोई बीजेपी के अलावा कोई दूसरा नेता होता तो अब तक वो जेल की हवा खा रहा होता। लेकिन यहाँ बीजेपी अपने नेता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 चेहरे की इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। आपको वो वीडियो याद होगा, आपको वो तस्वीरें याद होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो से मेडल जीत कर लाने वाले खिलाड़ियों के साथ, खासतौर से बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के साथ किस तरीके से अटखेलियाँ लेते हुए, मस्ती करते हुए, उनसे एकदम बहुत ही हंसी ठिठोली करते हुए सामने आए थे और एक वीडियो शूट करके अपलोड किया गया था। और उस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से विनेश फोगाट को अपने परिवार की, अपने घर की लड़की बता रहे हैं। लेकिन वही विनेश फोगाट जब जंतर मंतर पर बीजेपी नेता के खिलाफ धरना प्रदर्शन करती है तो प्रधानमंत्री बिल्कुल मुंह पर टेप लगा लेते हैं, एकदम साइलेंट मुद्रा में चले जाते हैं। ये हमेशा से बीजेपी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बिल्कुल एक तरीका रहा है
किसी भी चीज़ पर रिस्पॉन्ड न करने का, जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, फंसाने वाला मुद्दा हो, उससे दूर ही रहा जाए। और कहते हैं ना कि चुप्पी 1000 सवालों से बचा लेती है, और प्रधानमंत्री लगातार यही फॉर्मूला अपनाते हुए इस तरह के केसेस से अपने आप को अलग रखने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है कि मोदी हाथी के दांत की तरह हैं, जो खाने के लिए कुछ और होता है, दिखाने के लिए कुछ और होता है। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान बना होगा, उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।